ठाकुर जी तो श्री विदुरानी जी क्या पधारे, विदुर जी थे नहीं, और विदुरानी इतनी भाव विभोर हो गई कि श्री ठाकुर जी को केला के छिलकन को भोग लगा दिया। राधे राधे। ठाकुर जी केला के छिलकन को पा गए। बड़ा स्पष्ट दर्शन यहां। हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार, पवित्र भाव के अनुसार श्री ठाकुर जी को जो भी वस्तु अर्पित करते हैं, ठाकुर जी सहर्ष उसे स्वीकार करते हैं। बस कोई उनको पवाने वाला तो हो। राधे राधे। बहुत से लोग कहते हैं ठाकुर जी खाते थोड़ी ना है, ठाकुर जी तो केवल देखते हैं। बहुत से लोग कहते हैं अरे जिस दिन परमात्मा ने खाना शुरू कर दिया तो लोग भोग लगाना ही बंद कर देंगे। मुझे लगता है इससे बड़ी कोई और ओछी सोच हो नहीं सकती। इस राष्ट्र में ऐसे से भक्त हैं महाराज, राधे राधे, बड़े हृदय वाले, सूक्ष्म हृदय वाले नहीं हैं, लेकिन ये सच है, सच है। प्रभु भोग लगाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, राधे राधे, एक छोटी सी मीमांसा व्यक्त कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि प्रभु भोग ना लगाते हो, ऐसा नहीं है। समझने का प्रयास करना। एक क्रिया है और उस क्रिया का नाम है अदृश्य। प्रभु अदृश्य क्रिया के द्वारा भोग लगाते हैं। कभी अदृश्य क्रिया के बारे में सोचा, अनुभव किया? राधे राधे। सबसे बड़ा उदाहरण अदृश्य क्रिया का तो मोबाइल। राधे राधे। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता अदृश्य क्रिया का। लेकिन अब भोग में देखिए प्रभु कैसे भोग लगाते हैं। आपने देखा होगा घर में कोई छोटा शिशु है, बच्चा है, बड़ा होता है कि नहीं होता? आपके देखते ही देखते बड़ा होता है ना? क्या कभी पता चलता है? नहीं चलता ना। और मां बाप से भी कई बार लंबा निकल जाता है। क्या दिखाई दिया कभी कि देखो ये इतना खिंचा? दिखाई दिया क्या कभी? हम लोग अपने घर में कोई पौधा लगाते हैं, वो बड़ा होता है कि नहीं होता? लेकिन कभी दिखाई दिया बढ़ता हुआ? इसको कौन सी क्रिया कहोगे? अदृश्य। जैसे भौरा पुष्प से पराग लेता है, लेकिन पराग लेने के उपरांत क्या उस पुष्प की पंखुड़ी में किसी भी प्रकार की कोई सुकड़न प्रकट होती है क्या? भौरा पराग भी ले लिया करता है, लेकिन किसी भी प्रकार का बदलाव पुष्प की पंखुड़ी में दिखाई नहीं देता। ठीक इसी प्रकार जैसे ही ठाकुर जी के समक्ष भोग की थाली जाती है और हम ठाकुर जी को आचमन कराते हैं, राधे राधे। आप लोग आचमन कराते हो कि नहीं कराते हो? हमारे यहाँ जो आचमन की विधि है वह जल की झाड़ी लेकर के जाते हैं और एक साथ में एक और पात्र। तो पहले तो सबसे पहले श्री प्रिया जी के अधरों तक जल की झाड़ी लेकर के जाएंगे, प्रिया जी के अधरों तक लेकर के जाएंगे, फिर थोड़ा सा जल कटोरी में जो दूसरा पात्र उसमें निकाल लेंगे, फिर प्रिया लाल जी के समक्ष लेकर के, क्योंकि श्री ठाकुर जी श्री प्रिया जी के दास हैं, गुरु हैं, इसलिए पहले हमारे यहाँ प्रिया जी को भोग लगता है और उसके बाद उस प्रसाद को लाल जी पाते हैं। राधे राधे। पहले स्वयं लाल जी प्रिया जी को पवाते हैं, क्योंकि गुरु है ना। इसलिए तो कृष्ण वृंदावन में सेवा कुंज में प्रिया जी के निकट नहीं बैठते, इसलिए कृष्ण सेवा कुंज में श्री प्रिया जी के चरणाश्रित रहते हैं। इसलिए राधा वल्लभ जी बिहारी जी में बाजू में श्री प्रिया जी का प्रकट दर्शन नहीं है, गादी सेवा है। कारण क्योंकि गुरु की तो गद्दी ही पूजा करती है। राधे राधे। इसलिए वहां एक नाम सेवा है, नाम सेवा। और वहां वंशी जी अपना स्थान बना करके रखती है प्रिया जी के निकट। इसलिए हमारे वृंदावन में हर समय ठाकुर जी वंशी लेकर के खड़े नहीं होते,
बेचारे ठाकुर जी थक जाएंगे, समय समय पे वंशी धारण करें। तो हमें बेचारे बांके बिहारी जी को तो साल में एक ही बार शरद पूर्णिमा पे वंशी धारण करने को सौभाग्य मिले, वरना वह वंशी तो प्रिया जी की ऊपरी सुशोभित हो करे। राधे राधे। महाराज जिस प्रकार भौरा पुष्प से पराग लेता है पता नहीं चलता, जिस प्रकार पौधा कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता, जिस प्रकार हमारा शिशु घर में देखते देखते बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता, ऐसी जब ठाकुर जी के समक्ष भोग की थाली जाती है, ठाकुर जी उस भोग में से रस प्राप्त कर लिया करते हैं। राधे राधे। और आप देखिएगा ठाकुर जी को भोग लगी हुई वस्तु को आप पाइए और बिना भोग लगी हुई वस्तु को पाइए, दोनों के रस में अंतर स्वाभाविक रूप से समझ में आ जाएगा। इसलिए प्रभु भोग लगाते हैं, किस क्रिया के द्वारा लगाते हैं? अदृश्य क्रिया के द्वारा। इसलिए विचार कभी लेकर के मत आना कि जिस दिन परमात्मा खाने लग जाएगा तो लोग भोग लगाना बंद कर देंगे। राधे राधे। ऐसा नहीं है, लेकिन ये भाव विधि और निश्चित से परे का है। ठाकुर जी ने श्री विदुरानी जी के हाथन के सुंदर केला के छिलकन को भोग लगाया। ठाकुर जी गदगद है गए, बस कोई पवावे वारो तो हो वह भाव से ठाकुर जी अवश्य ही ग्रहण करें।